जय हिंद बच्चों, कैसे हैं भाई सभी लोग। आप लोग उम्मीद करते अच्छे होंगे। देखिए भाई, मेरा आपका स्ट्रेट लाइन टॉपिक कंप्लीट हो गया था। अब आगे हम स्टार्ट करते हैं कोनिक सेक्शन। कोनिक सेक्शन में पहला टॉपिक है सर्किल, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए, ये जो मेरा चैनल रहमान एजुकेशन हब में हम आपको सारे के सारे क्वेश्चंस कराएंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस कराएंगे, हर एक टॉपिक हम आपको बताएंगे। और ये मेरे जो चैनल है ये आपके 11, 12 BSc BCA BTech और हायर मैथमेटिक्स के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे चैनल के बारे में बताइए ताकि आपके साथ साथ दूसरों का भी भला हो जाए। तो आज हम चलते हैं सर्किल। सर्किल है भाई, सर्किल देखिए, सर्किल की डिफिनेशन क्या होती है। सर्किल क्या होता है? सर्किल होता है द पाथ ऑफ ए पॉइंट, द पाथ ऑफ ए पॉइंट विच moves in a plane, the path of a point which moves in a plane such that its distance, the path of a point which moves in a plane such that its distance from a fixed point in that plane remains constant, मतलब क्या कह रहा है? द पाथ ऑफ ए पॉइंट, मतलब एक बिंदु का, एक पॉइंट का पाथ, विच मूव्स, जो कि घूमता है, इन अ प्लेन में, ये प्लेन है, सच दैट, इस प्रकार, इट्स डिस्टेंस, इसकी डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट इन दैट प्लेन ऑलवेज इज रिमेन्स कांस्टेंट। भाई कह रहा है, जैसे मान लीजिए एक ये पॉइंट है, ठीक, एक क्या ये आपका पॉइंट है P, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y, ठीक। ये जो पॉइंट है C, ये आपका फिक्स्ड है, इसके कोऑर्डिनेट ले लिया h, k। भाई ये जो पॉइंट है, ये है, इस पॉइंट को कहते हैं मूवेबल पॉइंट। ये जो पॉइंट होता है मूवेबल पॉइंट होता है, और ये जो पॉइंट होता है इसे कहते हैं फिक्स्ड पॉइंट। इसे क्या कहते हैं? फिक्स्ड पॉइंट। मूवेबल पॉइंट का मतलब ये मूव कर सकता है। तो कह रहे हैं द पाथ ऑफ ए पॉइंट, पॉइंट का पाथ, विच मूव्स, जो कि मूव करता है, या इधर मूवमेंट होगा या इधर मूवमेंट होगा, इन अ प्लेन, इस प्लेन में, सच दैट इज डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट, मतलब फिक्स्ड पॉइंट से इसकी डिस्टेंस देखो भाई, अगर ये यहाँ पर आएगा तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी क्या होगी? सेम होगी। या यहाँ आएगा, ये भी डिस्टेंस सेम होगी, या यहाँ जाएगा, ये भी डिस्टेंस सेम होगी, या यहाँ जाएगा, ये भी डिस्टेंस सेम होगी। इन दैट प्लेन, उसी प्लेन में, इज रिमेन्स कांस्टेंट, ये डिस्टेंस जो होगी वो क्या होगी? कांस्टेंट होगी। ये पॉइंट जहाँ जहाँ भी जाएगा, उस पॉइंट की, इस फिक्स्ड पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो क्या होगी? सेम होगी। ये आपकी सर्किल की डेफिनेशन है। बात समझ गए? क्या कह रहा है? इस पॉइंट की, इस फिक्स्ड पॉइंट से जो भी डिस्टेंस होगी, ये पॉइंट जहां भी जाएगा, अगर यहां भी जाएगा तब भी इसकी डिस्टेंस यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या होगी? सेम होगी। इसलिए इसको कहा गया मूवेबल पॉइंट। ये R हो गया, ठीक, या इसको A ले लो। बात समझ गए? A ले लो, या कुछ लोग उसको R ले लेते हैं, R माने रेडियस। हाँ, अब मेरी बात सुनिए, those fixed point is known as सेंटर। इस फिक्स्ड पॉइंट को सेंटर कहते हैं,
हुज कोऑर्डिनेट, जिसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, हुज कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, h कॉमा k होते हैं। दोज फिक्स्ड पॉइंट इज नोन एज सेंटर, हुज कोऑर्डिनेट h कॉमा k। ठीक, और क्या कह रहे हैं, दोज सेम डिस्टेंस, दोज देखो लिखोगे सेम डिस्टेंस, दोज सेम डिस्टेंस, दोज सेम डिस्टेंस, दोज सेम डिस्टेंस फ्रॉम ए, those same distance from a movable point to a fixed point, is known as radius. It is denoted by small r, स्मॉल r कहते हैं, या a कह देते हैं कुछ लोग। मतलब इस मूवेबल पॉइंट की इस फिक्स्ड पॉइंट से जो भी डिस्टेंस होती है उसे क्या कहते हैं, स्मॉल a कहते हैं। बात समझ गए, कोई दिक्कत तो बताइए यहाँ तक, इतनी बात समझ गए अच्छे से सभी लोग। तो भाई अगर मान लीजिए पीसी निकालना है, पीसी निकालना है, सुनिएगा आपको निकालना क्या, पीसी अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस फॉर्मूले से x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर। ठीक, पीसी की वैल्यू क्या है, a, अंडर रूट x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दो स्क्वायर कर दिया, दो स्क्वायर करिए, स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, ए स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर, y माइनस k का होल स्क्वायर। ये क्या आ गया आपका डिस्टेंस, ये आपकी इक्वेशन आ गई। ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाए, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर। ठीक, ये आ गया आपका। तो दिस इक्वेशन इज नोन एज स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल, दिस इक्वेशन इज नोन एज स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल। तो ये हो जाएगा दिस इक्वेशन इज नोन एज स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल। मतलब इस इक्वेशन क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड इक्वेशन सर्किल कहते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, वेयर h कॉमा के क्या है, h कॉमा के आर द सेंटर ऑफ द सर्किल, सर्किल, और स्मॉल ए क्या है, आर द रेडियस ऑफ द सर्किल। ठीक, बात समझ गए, कोई दिक्कत यहां तक अच्छे से सभी को। तो स्मॉल ए एच कॉमा के क्या है, सेंटर ऑफ द सर्किल, स्मॉल ए क्या है, रेडियस ऑफ द सर्किल। हाँ भाई, तो इसका एक नोट पॉइंट देखेंगे, टू रिक्वायर्ड द इक्वेशन ऑफ सर्किल,
मतलब किसी भी सर्किल की इक्वेशन निकालने के लिए, कोई भी सर्किल की इक्वेशन निकालने के लिए, टू रिक्वायर द इक्वेशन ऑफ सर्किल देयर आर टू नेसेसरी कंडीशन, देयर आर टू नेसेसरी कंडीशन, देयर आर टू नेसेसरी कंडीशन आर सच दैट, मतलब किसी भी सर्किल इक्वेशन निकालने के लिए दो आवश्यक शर्तें होती हैं। पहली कौन शर्त होती है? पहली कंडीशन सेंटर ऑफ द सर्किल। पहली कंडीशन क्या होती है? सेंटर ऑफ द सर्किल, सेंटर ऑफ द सर्किल। और दूसरी पॉइंट क्या होता है भाई? रेडियस ऑफ द सर्किल, रेडियस ऑफ द, मतलब किसी भी सर्किल की इक्वेशन निकालने के लिए दो बातों की बहुत ही सख्त से सख्त जरूरत होती है। अगर ये दोनों चीजें पता हैं तो आप किसी भी सर्किल इक्वेशन निकाल सकते हैं। अगर ये दोनों चीजें अगर पता है तो आप किसी भी सर्किल इक्वेशन निकाल सकते हैं। देखते हैं भाई, निकालते हैं। इक्वेशन सर्किल ऑफ वेरियस फॉर्म, इक्वेशन सर्किल ऑफ वेरियस फॉर्म, इक्वेशन ऑफ सर्किल, इक्वेशन ऑफ सर्किल ऑफ डिफरेंट फॉर्म या वेरियस फॉर्म भी लिख सकते हैं, डिफरेंट फॉर्म, मतलब विभिन्न रूपों के वृत्त के समीकरण, विभिन्न रूपों के वृत्त के समीकरण। पहला है विभिन्न रूपों के वृत्त के समीकरण, डिफरेंट फॉर्म, सर्किल के डिफरेंट फॉर्म। डिफरेंट फॉर्म क्या है? डिफरेंट फॉर्म देखिए, पहला जैसे कॉन्सेप्ट है बता रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट सीख लीजिए, बहुत ही आपको हेल्प मिलेगी। जैसे कॉन्सेप्ट है ऐसी सेम क्वेश्चंस भी आके लगेंगे। पहला है व्हेन द सर्किल whose center at the origin, whose center at the origin, मतलब जब वृत्त, when the circle whose center at the origin, जब वृत्त का जो केंद्र है, जब वृत्त का केंद्र जो है कहां पर हो? मूल बिंदु पर हो, at the origin। वृत्त का केंद्र कहां पर हो? मूल बिंदु पर हो। when the circle whose center at the origin, जब वृत्त का केंद्र कहां पर हो? इसका सेंटर मूल बिंदु पर हो। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस। इसका सेंटर कहां पर है? ओरिजिन पर हो। रेडियस कितनी है? ए। तो इसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे? a, 0। या ना भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं। सेंटर कहाँ पर है? ओरिजिन पर है। तो ये h हो गया, ये k हो गया। तो x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? a²। भाई एक बात बताइए, जो भी इक्वेशन आप निकालोगे, मेरी बात ध्यान रखना, जो भी आप इक्वेशन आप निकालेंगे, डिफरेंट फॉर्म की इक्वेशन निकालेंगे, वो सब इसी से ही निकलेंगे। इसीलिए इसको कहा गया स्टैंडर्ड फॉर्म। इसलिए क्या कहा गया? इसको स्टैंडर्ड फॉर्म कहा गया। तो h की जगह पे 0 रखो, k की जगह 0 रखो, तो क्या आ जाएगा? पुट h की जगह पे 0, k की जगह पे 0, तो रखोगे x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू a²। ठीक, ये हो जाएगा x² प्लस y² इक्वल टू a²। इसका सेंटर क्या होता है? सेंटर होता है 0,0, रेडियस होती है स्मॉल a। ठीक, दूसरा देखेंगे। दूसरा, when the circle whose center at the x-axis
एंड टच द वाई एक्सिस एट द ओरिजिन, टच द वाई एक्सिस एट द ओरिजिन। मतलब क्या कह रहा है, सर्किल जिसका सेंटर कहां पर है, आपसे क्या कह रहा है, वृत्त जिसका केंद्र कहां पर, एक्स अक्ष पर है, और टच कर रहा है किसको, वाई अक्ष को, कहां पर, ओरिजिन पर। देखिएगा भाई, मेरी बात सुनिएगा, ये बन गया आपका सर्किल, ये देखो, ठीक है, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ठीक, ये आपका वाई एक्सिस हो गया, ठीक। सेंटर कहां पर है, सेंटर कहां पर है, एक्स एक्सिस पर। हु सेंटर एट द एक्स एक्सिस, जिसका सेंटर कहां पर है, एक्स एक्सिस पर। एंड टच द वाई, वाई टच कर रहा है कहां पर, ओरिजिन पर। ये आपका ए हो गया। इसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, ए कॉमा 0। बताओ कोई दिक्कत? भाई कह रहा है, आपसे खुद कह रहा है, सर्किल जो है जिसका सेंटर कहां पर है, केंद्र एक्स एक्सिस पर है, और टच कर रहा है कहां पर, वाई एक्सिस पर, ओरिजिन, वाई एक्सिस के ओरिजिन पर टच कर रहा है। तो ये आपका एच हो गया, ये आपका के हो गया, ठीक। तो भाई एच के पता, रेडियस पता, इक्वेशन लापता। भाई आपको सेंटर पता, रेडियस पता, इक्वेशन लापता। क्या हो जाएगा, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर, वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। बोलिए कोई दिक्कत? तो x माइनस एच, एच की वैल्यू a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के की वैल्यू 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा भाई, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। भाई एक बात बताएं, कभी भी ये रिजल्ट डायरेक्ट यूज ना करिएगा, जैसा कॉन्सेप्ट कराया ऐसे ही क्वेश्चन करिएगा। जिस तरीके से हम आपको कॉन्सेप्ट करा रहे हैं इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस लगाने हैं। आप कभी भी डायरेक्ट इसको रिजल्ट को यूज मत करिएगा, बस इतनी मेरी से बात आपसे रिक्वेस्ट है, ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं, कॉन्सेप्ट देखते हैं। तीसरा कॉन्सेप्ट है when the circle whose center at the y axis and touch the x axis at the origin, when the circle whose center at the x axis, जब सर्किल जो है जिसका सेंटर जो है y एक्सिस पर हो, जब वृत्त का केंद्र कहां पर हो, y एक्सिस पर हो, और टच कर रहा हो x एक्सिस ओरिजिन पर, ये हमें चाहिए। ये देखिए, ये ऐसे, ये देखिए, ठीक, x एक्सिस को टच कर रहा है कहां पर, ओरिजिन पर। बढ़िया फिगर नहीं बनाया अभी हमने, अब बढ़िया बना। और आपका सेंटर कहां पर है, y एक्सिस पर। ये देखो, ये देखो, ये पूरा सिस्टम भरा फिगर है, ठीक। तो भाई इसका रेडियस कितनी हो गई, a, सेंटर कितना हो गया, 0,0, कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, 0, सेंटर पता, रेडियस पता, इक्वेशन लापता। x माइनस एच का होल स्क्वायर, y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। बोलिए, ठीक। x माइनस एच की वैल्यू 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के की वैल्यू a का होल स्क्वायर, के की जगह रख दी हमने a स्क्वायर, एक्स स्क्वायर a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 0। ये कैंसिल,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ay इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन आ गई। ठीक है, बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हेन द सर्किल टच बोथ द एक्सिस, जब बोथ द एक्सिस, जब वृत्त दोनों अक्षों को स्पर्श करता है, जब वृत्त जो है दोनों अक्षों को स्पर्श करता है, दोनों अक्षों को स्पर्श करता है। देखिएगा यहां फिगर बना रहे हैं, ये देखिए, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका हो गया वाई एक्सिस। ठीक, दोनों एक्सिस को टच करता है, दोनों एक्सिस को। तो एक देखो, एक बात बढ़िया बनी पता चली, जितना ये होगा उतना ये होगा, क्योंकि दोनों ही रेडियस हैं। ठीक, अगर ये ए है तो ये भी ए हो जाएगा, तो अगर ये ए है तो ये भी ए हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक। ये ओरिजिन हो गया आपका 0,0, तो सेंटर क्या आ जाएगा, a, ए। ठीक, सेंटर हो जाएगा h, बोलिए कोई दिक्कत? अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा, एक इसमें लॉजिक निकला, एक यहाँ से निकल के पॉइंट निकल करके आया कि अगर सर्किल, मेरी बात ध्यान सुनिएगा, सर्किल दोनों एक्सिस को टच करता है, यहां पर एक नोट पॉइंट लिख लीजिएगा, इफ द सर्किल टच बोथ द एक्सिस, द वैल्यू ऑफ द न्यूमेरिकल वैल्यू of the numerical value of x and y is same at the center। मतलब सेंटर में जो x और y की जो वैल्यू होगी वो सेम होगी, ये कॉन्सेप्ट है। ठीक, अगर कोई सर्किल जो है दोनों एक्सिस को टच कर रहा है, तो जो सेंटर पे x और y की जो वैल्यू है वो आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक, तो लगाइए फॉर्मूला, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक, सेंटर क्या है, एच के, रखो उठा करके, सेंटर रखिए। देखिए, रखिए भाई, तो x माइनस एच की जगह पे रखो ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के की जगह ए का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। था कितना लिया, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2ay ए स्क्वायर इक्वल टू 0। बोलो कोई दिक्कत, ये आंसर आ गया। ठीक, ये कौन सा पॉइंट था, 4, 5वां पॉइंट देखिए, हाँ भाई 5वां पॉइंट है,
इक्वेशन सर्किल, इक्वेशन ऑफ, जैसे ये कॉन्सेप्ट बताए हैं, लॉजिक बताए हैं, ऐसे ही सेम आपको क्वेश्चंस भी मिलेंगे। तो इक्वेशन सर्किल, इक्वेशन सर्किल विच कट ऑफ इक्वल, विच कट ऑफ इक्वल पॉजिटिव इंटरसेप्ट, पॉजिटिव इंटरसेप्ट एट द एक्सिस, एट द एक्सिस। मतलब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, ध्यान से देखिएगा। मतलब वृत्त का समीकरण जो अक्षों पर समान धनात्मक अंतःखंड काटता है। मतलब ये सर्किल है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस। बोलो कोई दिक्कत भाई? इक्वेशन सर्किल विच, विच कट ऑफ का मतलब जो काटता है, इक्वल, इक्वल का मतलब बराबर, पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब एक्स की पॉजिटिव है, वाई की पॉजिटिव है। इंटरसेप्ट एट द एक्सिस, इंटरसेप्ट का मतलब अंतःखंड, ये और ये दोनों बराबर है। भैया एक बात बताओ, हमने आपको इंटरसेप्ट के बारे में बताया था, क्या बताया था? अगर किसी सर्किल ने इसको कट किया, उसमें लाइन के बारे में बताया था हमने, स्ट्रेट लाइन में आपको लाइन के बारे में बताया था। किसी सर्किल ने एक्सिस को कट किया तो ओरिजिन से यहाँ तक के डिस्टेंस को, इसको, इस डिस्टेंस को क्या कहेंगे? इसको क्या कहेंगे? यहाँ से इंटरसेप्ट एट द, इंटरसेप्ट एट द एक्स एक्सिस। ओरिजिन से यहाँ तक की डिस्टेंस, इसे कहते हैं इंटरसेप्ट। और ये डिस्टेंस क्या होगा ओरिजिन से यहाँ तक की, इसको क्या कहेंगे? इंटरसेप्ट एट द वाई एक्सिस। इसे क्या कहेंगे? इंटरसेप्ट एट द वाई एक्सिस। ठीक, इक्वल काटता, जितना ये होगा उतना ही क्या होगा, ये दोनों बराबर होगा। इसका सेंटर कहाँ पर होगा? यहाँ कहीं। इस पर हमने से परपेंडिकुलर डाला, इस पर हमने से परपेंडिकुलर डाला, तो ये पूरा ए है, तो ये आधी कितनी हो जाएगी? a/2। ये पूरा ए है तो आधी कितनी हो जाएगी भाई यहाँ से यहाँ तक? a/, ये आपका ओरिजिन है। ठीक, तो अगर ये a/2 तो ये भी कितनी हो जाएगी? a/2। इसका सेंटर कितना हो जाएगा? a/2। इसका सेंटर क्या हो जाएगा? a/2 कॉमा, भाई किसी भी सर्किल इक्वेशन निकालने के दो ही बातों की जरूरत होती है भाई, है ना भाई? किसी भी सर्किल इक्वेशन निकालने के लिए दो बातों की आपकी जरूरत होती है, एक सेंटर की, दूसरी रेडियस की। तो इसको ये हो गया सेंटर। हमने मान ली इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी? r। तो क्या हो जाएगा भाई? रेडियस कैसे निकालेंगे? ध्यान से देखिए, रेडियस कैसे निकालेंगे? r, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो भाई। OC इज इक्वल टू r इज इक्वल टू अंडर रूट, ठीक, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, 0, 0 हो जाएगा ओरिजिन। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, a/2 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, a/2 माइनस 0 का होल स्क्वायर। बोलिए कोई दिक्कत? तो ये r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? अंडर रूट a² प्लस a²/4। r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? अंडर रूट 2a² 4, 2 2 जा 4। r इज इक्वल टू स्क्वायर से बाहर जाएगा, a अपॉन कितना हो जाएगा? √2। ये रेडियस आ जाएगी। बोलो कोई दिक्कत? तो देन इक्वेशन सर्किल क्या हो जाएगा? इक्वेशन ऑफ सर्किल, इक्वेशन सर्किल क्या हो जाएगा? ध्यान सुनिए, इक्वेशन ऑफ सर्किल हो जाएगा x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। हमने यहाँ r की जगह, a की जगह r रख दिया है, r रेडियस, x माइनस सेंटर कितना हो जाएगा? a/2 का होल स्क्वायर, y माइनस के की वैल्यू
a/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर a/√2 का होल स्क्वायर a माइनस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a स्क्वायर बाई 4 माइनस 2ab a माइनस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a स्क्वायर बाई 4 माइनस 2ab 2ya/2 इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन 2 भाई 2 से 2 कैंसिल 2 से 2 कैंसिल एक्स स्क्वायर a स्क्वायर बाई 4 a स्क्वायर बाई 4 कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर बाई 4 माइनस एक्स ए प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई ए माइनस ए स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 0 2 2 जा 4 एक्स स्क्वायर पहले ले लिया प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस ए वाई ए स्क्वायर बाई 2 प्लस का माइनस कट जाएगा बराबर क्या आ जाएगा 0। ये आंसर आ गया आपका। बताइए कोई दिक्कत। छठा पॉइंट है भाई, देखिए 5 पॉइंट हो गए, छठा पॉइंट है छठा पॉइंट देखिए छठा पॉइंट क्या है इक्वेशन ऑफ सर्किल whose the diameter of the end point are given whose the diameter of the end point are given मतलब वृत्त का समीकरण जिसके व्यास के सिरों के निर्देशांक दिए गए, व्यास के सिरों के निर्देशांक। ये हो गया आपका ए, ये हो गया बी, ये हो गया आपका पी पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स हो गए x, y। ठीक, ए के कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1, ये हो जाएगा x2, y2। ठीक, अच्छा एक बात बताइए, ये 90 डिग्री होगा कि नहीं? आपने पढ़ा होगा एंगल इन अ सेमी सर्किल इज ऑलवेज एट ए 90 डिग्री। किसी भी सेमी सर्किल का जो भी एंगल होता है वो हमेशा 90 डिग्री का एंगल होता है। पढ़ा होगा ना आप लोगों ने अच्छे से? बोलिए, आपने ये पढ़ा होगा किसी भी सर्किल सेमी सर्किल जो होता है वो कितना होता है 90 डिग्री। तो बताइए AP जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा किस पर? BP पर। ठीक, तो इसका मतलब स्लोप, इसकी स्लोप m1 हो जाएगी, इसकी स्लोप क्या हो जाएगी m2। स्लोप ऑफ AP इनटू स्लोप ऑफ BP इज इक्वल टू -1। तो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -1। पढ़ा होगा आप लोगों ने m1 m2 इज इक्वल टू -1। m1 की वैल्यू भाई दो पॉइंट का स्लोप कैसे निकालते हैं भाई? x2 माइनस x1 पढ़ा होगा, m का फॉर्मूला क्या? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। स्लोप का फॉर्मूला पढ़ा होगा ना, x माइनस x1 सॉरी y2 माइनस y1 y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। ये m1 के निकला है, इसके निकाल लो। ये हो जाएगा y माइनस y2 अपॉन कितना हो जाएगा x माइनस x2 इज इक्वल टू -1। ये हो जाएगा y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इज इक्वल टू माइनस ब्रैकेट में x माइनस x1 और x माइनस x2
उठा की तरफ ले आओ, क्या हो जाएगा x माइनस x1 y माइनस y1 y माइनस y2, ठीक, प्लस x माइनस x1 x माइनस x2 इज इक्वल टू 0। ये फॉर्मूला बन गया। बात समझ गए? अगला बढ़ते हैं भाई आगे, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल, व्यापक समीकरण, वृत्त का व्यापक समीकरण, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन काफी लगते हैं भाई। क्या होता है, ये थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल, ठीक। क्या हो जाएगा भाई? भाई आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, जैसे मान लो इसका सेंटर है h कॉमा के, ठीक, और ये हो जाएगा x कॉमा वाई, मूवेबल पॉइंट पे। मूवेबल क्यों रखा? क्योंकि इसका मूव कर सकता है, ठीक। तो भाई आपने पढ़ा होगा x माइनस एच का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला पढ़ाया है, स्टैंडर्ड इक्वेशन। y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, पढ़ा होगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये पढ़ा होगा ना आपने। इसको ब्रैकेट खोलो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक, माइनस 2y के माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hx माइनस 2yk प्लस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक। आपने क्या किया, एक्स स्क्वायर देखो, हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको क्या लिखा, 2 माइनस एच एक्स, ये कितना हो जाएगा, 2 माइनस का के वाई प्लस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। इतना नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए आपने क्या किया, पुट माइनस एच इक्वल टू जी रख दिया और माइनस के इक्वल टू क्या रख दिया, एफ। तो अगर माइनस का मल्टीप्लाई करो तो एच बराबर कितना आ जाएगा, माइनस जी, और के बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का एफ। बोलिए, ठीक, कोई दिक्कत यहां तक? तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है, और आपने इसको क्या किया, दो बातें हो गई, तीसरी बात ये हो गई, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की जगह पे सी ले लिया, ठीक। तो बताइएगा, एच स्क्वायर एच की जगह रखो, कितना हो जाएगा, जी स्क्वायर हो जाएगा। भाई भैया माइनस का जी रखोगे, माइनस जी का स्क्वायर, प्लस के की जगह रखोगे माइनस एफ का स्क्वायर माइनस सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर। बोलिए कोई दिक्कत? ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर
स्क्वायर हटेगा, रूट आ जाएगा, अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इज इक्वल टू ए। ठीक, तो सेंटर कितना आ गया? सेंटर, मेरी बात सुनो, सेंटर कितना आ गया? सेंटर हमारा h कॉमा के हुआ करता था, अब कितना हो जाएगा? माइनस जी कॉमा माइनस एफ, माइनस जी कॉमा माइनस एफ। ठीक, और रेडियस कितना हुआ करता था हमारा? रेडियस ए होता था, यानी कि जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ठीक, तो इसको देखिएगा, इसको नाउ द रिक्वायर्ड जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या बन गया बताओ? जनरल इक्वेशन सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 माइनस एच की जगह 2gx प्लस 2 माइनस के की जगह 2fy प्लस इसकी जगह पे क्या रखोगे? यहाँ पर c बराबर 0। ये जनरल इक्वेशन सर्किल होगी। इक्वेशन जनरल सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। तो इसकी रेडियस कितनी आ जाएगी भाई? रेडियस ए का मतलब अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जनरल इक्वेशन, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इसी से ही लगेंगे। देखो ये जो है ये इक्वेशन सर्किट कंप्रेस फॉर्म है। कंप्रेस का मतलब ये इसका पूरा खोल दिया हमने इक्वेशन। तो इसका सेंटर क्या होता है? माइनस जी। जनरल इक्वेशन के लिए सेंटर होता है माइनस जी का माइनस एफ और रेडियस होता है अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। बात समझ गए? नोट कर लीजिए। 8वां नंबर है पैरामीट्रिक फॉर्म, लास्ट है पैरामीट्रिक फॉर्म। ये आपका लास्ट है टॉपिक सर्किल का। सर्किल यूं कहें तो यहां से खत्म हो जाता है, खत्म नहीं होगा, क्वेश्चंस कराए जाएंगे, कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गए आपके। लास्ट है पैरामीट्रिक फॉर्म। पैरामीट्रिक फॉर्म, ये पैरामीट्रिक फॉर्म क्या होता है? पैरामीट्रिक फॉर्म या इसको पैरामीट्रिक इक्वेशन भी कहते हैं, या इसको पैरामीट्रिक इक्वेशन भी कहते हैं। पैरामीट्रिक फॉर्म आर दोज फॉर्म which we put in the equation of circle, then the equation is satisfied. मतलब क्या होता है? पैरामीट्रिक फॉर्म वह फॉर्म होता है कि अगर उसको हम सर्किल की इक्वेशन में रख दें तो सर्किल इक्वेशन क्या कर जाए? सेटिस्फाई कर जाए। बात समझ गए? जैसे फॉर एग्जाम्पल भैया देखिए, ये है आपका सर्किल, ठीक, ये है इसका सेंटर, सेंटर हो गया 0,0, ठीक। ये पी कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक। अगर इसको आपने ए ले लिया, इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए x, y। तो अच्छा एक बात बताओ, ये मानो सपोज थीटा हो गया, थीटा, ठीक भाई। जैसे मान लो ये आपका ए यहाँ रहेगा, अगर बाई द ए यहाँ रहेगा, थीटा दूसरा बदल जाएगा ना, थीटा चेंज होगा। तो भाई अगर आप मान लो ये O हो गया, ये M हो गया, ठीक। इन ट्राइंगल PMO में, इन ट्राइंगल PMO में आप इसका कॉस ले लो, कॉस थीटा क्या हो जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो A कॉस थीटा, ये कितना जाएगा? OM आ जाएगी नहीं, तो ये आगे A कॉस थीटा। सिमिलरली
सिमिलरली आप साइन थीटा ले लीजिए, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस पी एम अपॉन ए, तो ए साइन थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, पी एम, ये आ गया आपका पी एम इज इक्वल टू ए साइन थीटा। तो उसके कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे, ए कॉस थीटा कॉमा ए साइन थीटा। ठीक, तो अच्छा बताओ, इसकी अगर सेंटर 0 0 है, रेडियस ए है, तो इक्वेशन सर्किल क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ सर्किल, इक्वेशन सर्किल इसका क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। आप आज जानते हो एक्स की वैल्यू कितनी है भाई, नाउ पुट एक्स की जगह पे ए कॉस थीटा रखो और वाई की जगह ए साइन थीटा रख दीजिए, तो देखो सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं, यही है पैरामेट्रिक फॉर्म, दिस इज द रिक्वायर्ड पैरामेट्रिक फॉर्म, दिस इज द रिक्वायर्ड पैरामेट्रिक फॉर्म, दिस इज द रिक्वायर्ड पैरामेट्रिक फॉर्म और पैरामेट्रिक इक्वेशन। ठीक, अब रख के देखो, एक्स की जगह रखो, वाई की जगह रखो, तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर, इम्प्लाइज दैट ए स्क्वायर कॉमन कर लो, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर ए स्क्वायर, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, दोनों बराबर आ रहे हैं कि नहीं, ये होता है पैरामेट्रिक फॉर्म। ठीक, तो बात समझ में आ गई भाई आपको अच्छे से, कोई दिक्कत तो नहीं। अब चलिए क्वेश्चन देखते हैं, इसे कॉन्सेप्ट पूरे कंप्लीट हो गए हैं, कॉन्सेप्ट हमने पूरे आपको एक एक कॉन्सेप्ट बता दिए, पूरे सर्किल खत्म हो गया, समझिए, यूं कहें सर्किल पूरे हमने। अगर आपको सर्किल के क्वेश्चंस लगाने तो पहले आप इस कॉन्सेप्ट को देखेंगे, आपको क्वेश्चन खुद से ऑटोमेटिक समझ में आ जाएंगे। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। पहला है क्वेश्चन, देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल having center at 3, -4 and touching the line 5x plus 12y minus 12 is equal to 0। ये है भाई 5x plus 12y minus 12 is equal to 0। देखिए भाई कैसे करेंगे, ठीक है, किस तरीके से कैसे क्या करेंगे ध्यान से देखेंगे। कह रहे इक्वेशन सर्किल निकाल जिसका सेंटर जो है 3, -4 है, ठीक, सेंटर, और इस लाइन को टच कर रही है, ठीक, इसका सेंटर कितना कह रहा है आपका, सेंटर बोल रहा है 3, -4, ठीक, और इस लाइन को टच कर रही है। ये हो गया सेंटर, ये हो गया P। अच्छा एक बात बताइए, इसकी लाइन इक्वेशन है 5x प्लस 12y माइनस 12 इक्वल टू 0 आ जाएगा। देखिए सेंटर हमें पता है, इक्वेशन सर्किल क्या होता है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो x माइनस एच की वैल्यू कितनी है 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के की वैल्यू कितनी -4 रखोगे -4,
तो +4 का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। बस किसी भी तरीके से अब ये निकाल लो रेडियस, हमारा मामला फिट हो गया। रेडियस कैसे निकालेंगे, इसके रेडियस कैसे निकालेंगे? अच्छा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक। आपको बताया गया स्ट्रेट लाइन में किसी पॉइंट से किसी लाइन तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, आपको बताया गया है किसी पॉइंट से किसी लाइन तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, नाउ ए इज इक्वल टू, कैसे निकालते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस? कुछ नहीं करते, इसके पॉइंट को मैं सेटिस्फाई करा दूँ। 5 x की जगह रखो 3 + 12 y की जगह -4 -12 अपॉन अंडर रूट x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर। कुछ नहीं करते हैं, बहुत सिंपल चीज़ है। बस कुछ नहीं, जिस पॉइंट से जिस लाइन तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना उसके पॉइंट को इसमें सेटिस्फाई करा दीजिए अपॉन अंडर रूट x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर। ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 15 -12 4 जा 48 -12 अपॉन अंडर रूट 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 144। मॉड लगा दीजिए क्योंकि डिस्टेंस है, हमेशा कभी नेगेटिव रहती नहीं है। तो ये कितना आ जाएगा? -60 और 15 45 अंडर रूट -45 अपॉन ये कितना हो जाएगा? अंडर रूट 169, ठीक। तो ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 45 अपॉन 13, ठीक। बस उठा के यहाँ रख दो। तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y + 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, यानी कि 45 अपॉन 13 का स्क्वायर। सॉल्विंग कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, बात समझ गए? तो इसको आज हमने आपको कराया, ठीक। बाकी फिर इसके आगे नेक्स्ट पार्ट हम आपको नेक्स्ट टाइम पर बताएंगे, अगले टॉपिक में बताएंगे, अगले लेक्चर में बताएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।